प्यारे बच्चों, यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ही के दिन यानी 10 दिसंबर 2024 को यह चैनल अप टू डेट इंग्लिश क्रिएट हुआ था और 2025 के 10 दिसंबर को यह 1 साल पूरा कर लेगा। तो इसके लिए आप सभी व्यूअर्स को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इवन इन कमिंग डेज आप इस चैनल से बने रहेंगे और अपने अंग्रेजी के ज्ञान को विकसित करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आफ्टर के बारे में। प्रीपोजिशन आफ्टर, AFTER। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब के बाद होता है, इसका अपोजिट होता है बिफोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला रूल है के बाद का बोध कराने के लिए। के बाद का बोध, जैसे हमको कहना है कि ए कम्स डैश बी। अब सबको पता है कि ए लेटर बी से पहले आता है, तो यहां पर ये प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आफ्टर के बारे में, इसको उल्टा कर देंगे। बी कम्स डैश ए, यानी बी ए के बाद आता है, तो यहां पर आफ्टर का प्रयोग होगा। इसमें अल्फाबेट का कोई भी लेटर रह सकता है। नेम्स ऑफ डेज, यानी कोई भी दिन रहेगा, कोई महीना रहेगा, कोई पर्व रहेगा, कोई सीजन रहेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, फेब्रुअरी कम्स डैश जनवरी। सबको पता है कि फरवरी जनवरी के बाद आता है, पहले जनवरी आता है तब फरवरी आता है। फेब्रुअरी कम्स डैश जनवरी, यानी यहां पर आफ्टर भरा जाएगा। तो इसका पहला रूल क्या बता रहा है कि के बाद का बोध जब हम करते हैं तो इसमें आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ये समझाने के लिए लिख दिए हैं कि बिफोर का प्रयोग कब करते हैं। यहां पर है आफ्टर का प्रयोग। दूसरा एग्जांपल होता है पसंद का बोध कराने के लिए। जब कोई चीज हमको पसंद आ जाता है, कलम, कॉपी, किताब, मोबाइल, तो कहते हैं कि यह कलम मेरे लायक है, मेरे मन के लायक है, मेरे पसंद के लायक है, तो उसको बोलेंगे दिस इज द पेन आफ्टर माई चॉइस। दिस इज द पेन आफ्टर माई चॉइस, इसका हिंदी हुआ यह कलम मेरे मन के लायक है, यानी इस कलम को मैं पसंद करता हूं, पसंदीदा है। दिस पेन इज आफ्टर माई चॉइस, यह कलम मेरे मन के लायक है। चॉइस का मतलब होता है पसंद, यह नाउन है। चूज शब्द से बना, CHOOSE, इसका मतलब होता है चुनना, और चॉइस माने होता है पसंद, यह नाउन है। तीसरा है के बावजूद का बोध कराने के लिए। के बावजूद का बोध, जैसे कोई कहता है कि उसको मैंने बहुत केयर किया लेकिन वह नहीं सुधरा, परीक्षा पास नहीं किया, तो उस तरह से आफ्टर ऑल माई केयर्स ही फेल्ड। इसका हिंदी क्या होगा? आफ्टर ऑल माई केयर्स ही फेल्ड, मेरे सभी प्रयास के बावजूद वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी असफल हो गया। आफ्टर ऑल माई केयर्स ही फेल्ड, मेरे सभी प्रयास के बावजूद वह अनुत्तीर्ण हो गया, असफल हो गया। इसका चौथा रूल है कि पीछे भागना या मरना। के पीछे भागना या मरना, जैसे कोई कहता है कि ही रन्स आफ्टर मनी,
मतलब वह पैसा के पीछे भागता है या वह पैसा पर मरता है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैटरीना रन्स डैश सलमान, यहां पर आफ्टर का प्रयोग होगा, यानी कैटरीना सलमान के पीछे भागती है, यानी कैटरीना सलमान पे मरती है। तो ये के पीछे भागना या मरने के सेंस पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है यानी पांचवा रूल, एक के बाद एक के अर्थ में। एक के बाद एक के अर्थ में, और एक के बाद एक क्या होता है, जैसे विलेज आफ्टर विलेज सबमर्ज्ड इनटू वाटर। विलेज आफ्टर विलेज सबमर्ज्ड इनटू वाटर, मतलब कि गांव के गांव पानी में डूब गए या गांव के गांव जलमग्न हो गए। इसका अगला एग्जांपल लेते हैं, क्रिमिनल्स फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट अपॉन द मॉब, यानी अपराधियों ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाई। अपराधियों ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाई। अब भीड़ का अंग्रेजी क्या क्या होता है? भीड़ का अंग्रेजी रस होता है, भीड़ का अंग्रेजी क्राउड होता है, और भीड़ का अंग्रेजी मॉब होता है। तो ये रस का मतलब होता है यातायात की भीड़। यातायात की भीड़ को हम रस कहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि डाक बंगला चौराहा पर थोड़ा सा रस है, मोती झील में रस है। तो रस का मतलब यातायात की भीड़ को हम लोग रस बोलते हैं, और रस मतलब आगे भी बढ़ना होता है धीरे धीरे। ये क्राउड का मतलब होता है भीड़, सामान्य अर्थ में। सामान्य अर्थ में जब भीड़ होती है, सामान्य जैसे कि मेला है, बाजार है, जो वहां लोगों की भीड़ होती है उसको क्राउड कहते हैं। और मॉब का मतलब होता है भीड़, यह होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित भीड़ को हम मॉब कहते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं जब रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सड़क जाम करते हैं, तो वहां पर जो लोगों की जो भीड़ होती है उसको कहते हैं अनियंत्रित भीड़। तो मैं समझता हूं कि आफ्टर का जो यूज है समझ में आ गया होगा। पहला एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं कि पहला है के बाद का बोध कराने के लिए, दूसरा है पसंद का बोध, तीसरा है के बावजूद का बोध, चौथा है के पीछे भागना या मरना, पांचवा है एक के बाद एक के अर्थ में। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।